राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे राधे श्याम जय श्री राधे 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 श्याम मनीषो जातक चक्षु सूर्यो जायतो श्री भागवत भगवान की है आरती जपियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती जपियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। शांति गीत पावन पुनीत सन्मार्ग
करनी है दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। ये अमर बोल जग पंथ खोल संसार के दिखाने वाला नव जोत जगाने वाला। ये अमर बोल सदपंथ खोल सरोग जगाने वाला पृथ्वी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती। पापियों को पाप से हटाती। राधे जय श्री राधे राधे श्याम। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवान्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं श्रीगिरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पुण्यन्दसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखम् श्रीरामहर्षनिदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मां दीजियो श्री चरणन को वास। अतुलित बलधामं हेम शैलाभिदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञाननाम
ब्रह्माण्डगण्यं सकलगुणनिधानं भागरानामधीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोली भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की जय, सुखदेव महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। तरिद्वित विनिंदक पीतांबरधारी भगवान बाल कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जिस पुराण की पावन कथा को नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 महात्मागण श्रवण कर रहे हैं, जिस पुराण की दिव्य कथा को नारायण श्री हरि अपने ही निज मुख के द्वारा श्री ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान कर रहे हैं, जिस पुराण की भक्ति ज्ञान एवं वैराग्यमयी कथा को ब्रह्मा जी महाराज प्रिय शिष्य नारद जी महाराज को प्रदान कर रहे हैं, जिस पुराण की बहती गंगा को नारद जी महाराज परम शिष्य श्रद्धेय वेद व्यास जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं, जिस पुराण की ज्ञान गंगा को वेद व्यास जी महाराज आदरणीय श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं, और सुखदेव जी महाराज मानो संपूर्ण संसार को लक्ष्य करके आज राजा परीक्षित को पान करा रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा आप लोगों पे हुई है। हे सबके घट घट में रमन करने वाले मेरे राम, हे मेरे गोविंद, वैसे तो इस योग नहीं स्वामी की आपके नाम का गुणानुवाद कर सके। अज्ञानी हो, अबोध हो, पर जैसा भी हो, केवल और केवल आपके चरणों का श्रीदास। मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं, बस इतना तो कृपा करते मेरे स्वामी, मेरे गोविंद, कि जिनके समक्ष मैं बैठा हूं या जो मेरे समक्ष बैठे हैं, इनके जीवन के समस्त कलमश को बांधकर इनके जीवन में सदैव खुशियों से भर देना। हे धरतरात्री जगदात्री माँ गंगा, ए मैया, थाम के रखना इस सेवक का बाह, कहीं तेरा ये लाल तेरे चरणों से विलग ना हो जाए। दो मिनट सब मिलकर के भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद 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 गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद,
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद धन परमात्मा को सच्चिदानंद धन के नाम से जाना गया। ऐसा परमात्मा जो सत्य भी है, प्रकाश भी है और आनंद भी है। हम लोग अपने आप में आनंद को तलाशते हैं, घर में आनंद को तलाशते हैं, दुनिया में आनंद को तलाशते हैं। क्या वो वास्तविक आनंद है? कदापि नहीं। हम अपने घरों में सुंदर सुंदर बेड लगवाते हैं, सुंदर व्यवस्था हमारे घर की रहती है, सुंदर एसी लगवाते हैं, कहते हैं बड़ा आनंद आ गया। हाँ, कितना आनंद आ गया। लेकिन वो आनंद क्षणिक आनंद है। वास्तव में आनंद तो सिर्फ गोविंद का नाम है। यदि है गोविंद के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं तो उससे जो हमें आनंद प्राप्त होता है ना, वो कभी मिटने वाला आनंद नहीं है। ऐसे परम प्रकाशक पाप नाशक गोविंद के चरणों में हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। आज चौथे दिन की कथा है। कल आप लोग बाबा जी का चरित्र सुन रहे थे। छोटे छोटे पाँव हैं बाबा जी के, गले में तुलसी की माला, हाथ में छत्र, एक हाथ में कमंडलू। जब बावन जी का जन्म हुआ तो देवगुरु बृहस्पति ने सभी देवताओं के साथ मिलकर के उनका नामकरण, जातकरण, संस्कार इत्यादि करवाए। धरती ने छत्र प्रदान किया है बावन जी को, सरस्वती ने स्फटिक की माला प्रदान की है, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया है, बृहस्पति जी कहने लगे बावन जी देखो, ब्राह्मण का जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है ना, तो उस समय वो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता है अपने पारिवारिक जन से, अपने माता पिता से। हम लोगों के यहाँ ऐसी परंपरा है। तो बृहस्पति जी ने कहा कि बावन जी आप भिक्षा में त्रिलोक की संपत्ति मांग करके लाओ। छोटी सी बावन जी कहने लगे गुरुदेव, ये त्रिलोक की संपत्ति कौन दे देगा हमें? बृहस्पति कहने लगे इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि नर्मदा के उत्तरी तट पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है, आप वहीं पे जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। और गुरु बृहस्पति के आदेशानुसार बावन जी चल पड़े। धीरे धीरे नर्मदा नदी के तट की ओर जा रहे हैं। उधर बलि यज्ञ कर रहा है, शुक्राचार्य जी यज्ञ करवा रहे हैं, स्वाहा स्वाहा चल रहा है। यज्ञ
करते करते बलि ने जैसे देखा छोटा सा बावन इतना तेज उनके आभा मंडल में, बलि यज्ञ करते करते प्रसन्न हो गया। आहा, लगता है कि साक्षात सूर्य नारायण आज हमें दर्शन देने आ रहे हैं। मुखमंडल पर कितना तेज है। परमात्मा की आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई, बहुत बड़ी कृपा हुई। जैसे बावन जी यज्ञशाला में पहुंचे, बलि उठ करके साष्टांग दंडवत करने लगा। प्रणाम महाराज। सुंदर बलि ने स्वागत किया है, सुंदर आसन दिया है। महाराज आपने बड़ी कृपा कर दी हमारे ऊपर, लगता है आज मेरे पितृ तृप्त हो गए हैं, जिसका फलस्वरूप इतना सुंदर आपका दर्शन हुआ। बटुक बावन जी क्या चाहिए? आपका आगमन किस लिए हुआ है? कारण बताएं। बावन जी कहने लगे, राजा बलि, मैंने तुम्हारा बहुत बड़ा नाम सुना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार चल करके मिल लो। बताएं, आदेश करें बावन जी, क्या चाहिए? एक राज्य चाहिए, 1000 गौ चाहिए, या आप कहो तो आपके जैसे ही सुंदर कन्या से आपका विवाह करवा दूं? मांगो बावन जी, क्या चाहिए? बलि बार बार कह रहा है, देखो हम लोग बलिदान शब्द को अन्यथा ले लेते हैं। बलिदान का मतलब है बलि जैसा दान, उसी का नाम है बलिदान। और हम लोग उसको गलत रूप में कहते हैं, एक एक शब्दा अनेका अर्था, एक एक शब्द के कई कई अर्थ हैं। बलि के पूछने पर छोटे से बटुक बावन जी ने कहा कि बार बार पूछ रहे हो, देने की इच्छा इतनी ही है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न संपदा चाहिए। मैं जब कहीं भी भजन करने बैठता हूँ तो जिसका जगह होता है ना, वो कहता है बाबा चल हट, आज भजन करने बैठ गया, कल इसको हड़प लेगा, तो हमें बैठने देता ही नहीं। तो मैं चाहता हूं कि केवल यदि तुम देना चाहते हो तो 3 पग पृथ्वी हमें सिर्फ बैठने के लिए, आसन बिछाने के लिए चाहिए। राजा बलि आश्चर्यचकित रह गया, बावन कैसी बात करते हैं, हमारी तो नाक ही कट जाएगी, लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा दानी और मात्र 3 पग पृथ्वी का दान, और कुछ मांग लो महाराज, हमारी राज्य की सीमा बहुत बड़ा है। बावन जी कहने लगे, बलि इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, यदि आपको देना है तो आप दे दो, नहीं तो मैं चल। शुक्राचार्य जी इस प्रसंग को बड़ा प्रेम से श्रवण कर रहे थे, देख रहे थे, मन में विचार करने लगे, इस बटुक बावन को तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, ये कहां से आ गया? ध्यान लगाया, ध्यान लगाते हैं समझ गए शुक्राचार्य जी, ये तो साक्षात नारायण है, ये तो छलिया विष्णु है।
कहा राजा बलि सावधान, कुछ नहीं देना, ये तुम्हें ठगने आया है, ये तो छलिया विष्णु है। बलि हाथ जोड़कर कहने लगे गुरुदेव, मैंने इनको वचन दिया है कि मैं आपको दूंगा, यदि ये छलिया विष्णु है तो मेरा कितना बड़ा सद्भाग्य है, कितना बड़ा सद्भाग्य है कि पूरे संसार के लोग नारायण से हाथ पसार करके मांगते हैं और नारायण आज हमारे सामने हाथ पसार रहा है। कितना बड़ा हमारा सद्भाग्य शोभा। शुक्राचार्य जी ने बहुत कोशिश की किसी तरह से बलि मान जाए, लेकिन बलि ने एक भी नहीं सुना। बलि कहने लगे कि बाबन जी, जहां मर्जी आवे तहां 3 पग पृथ्वी आप नाप लें। बाबन जी कहने लगे राजन, संकल्प करो, बिना संकल्प का मैं कुछ भी नहीं लेता हूं। संकल्प करने के लिए एक पात्र लाया, हाथ में चावल, पुष्प इत्यादि, और जैसे ही पात्र से जल उसमें हाथ में दिया जाता तो शुक्राचार्य जी उसकी टूटी में जाकर के बैठ गए कि ना जल गिरेगा और ना संकल्प होगा। लाख कोशिश बलि कर रहा है लेकिन जल पात्र से नीचे गिर ही नहीं रहा है। बाबन जी समझ में, लगता है गुरुजी ने कुछ गड़बड़ की है। कहने लगे राजन, यही तुम्हारा पात्र बहुत ही पुराना है, काफी समय का रखा हुआ है, जरा मैं इसको साफ करता हूँ। और एक नुकीला कुशा लेकर के जैसे ही उसके अंदर बाबन जी ने डाला तो शुक्राचार्य जी के एक आंख नमो नारायण हो गए। शुक्राचार्य जी हंसे निकल करके भाग, देना किसको है, लेना किसको है, खामखा अपनी आंख फुड़वाई। संकल्प हुआ है, एक पग से समस्त भूमंडल को नाप लिया बाबना भगवान ने। दूसरे पैर से आकाश पाताल सप्तलोक सबको नाप लिया। राजा बलि, तीसरा चरण कहाँ रखूं? तुमने 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया है, मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? बलि कहने लगे बाबन जी, एक बात बताइए, धन बड़ा होता है या धनिक बड़ा होता है? कहने लगे धनिक बड़ा होता है। और राजा बलि ने कहा कि प्रभु मेरे सर पर तीसरा चरण रख दीजिए, आपका संकल्प सिद्ध हो जाएगा। और भगवान ने, बाबन जी ने राजा बलि के सिर पर तीसरा चरण रखा। समस्त राजपाट सब कुछ दान कर दिया। इसीलिए कहते हैं बलि का दान। बाबा जी कहने लगे राजन, मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूं, मैंने बहुत तुम्हारा नाम सुना है, तुम बहुत बड़े दानी हो। और क्यों ना हो, क्योंकि प्रहलाद जी जो तुम्हारे दादा हैं, और भगवान ने बलि को सूतल लोक का राज दिया है। बलि कहने लगे कि बाबा जी एक निवेदन करना चाहता हूं। बाबा जी ने कहा बताओ। प्रभु आपने सर्वस्व हमारा अपहरण कर लिया,
मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ हर समय आपका दर्शन होता रहे, आपको ही देखता रहूँ। भगवान ने तथास्तु कह दिया। पहरेदारी में लगा दिया। बलि 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 देखो भगवान कितने प्रेमी हैं कि चौकीदार बनना भी स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रभु से प्रेम करो, प्रेम करो प्रभु से, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए तो हम आए संसार में। अब नारायण पहरेदारी करने लगे बलि की। नारद जी दौड़े दौड़े माँ लक्ष्मी के पास गए। माता जी नारायण तो चौकीदारी कर रहे हैं। पता चला तो लक्ष्मी जी ने भी मन में विचार बनाया कि मैं नारायण के पास जाऊं। देखो हम लोग रात में लक्ष्मी के लिए दौड़ लगाते हैं ना, हमारे घर में बहुत धन आ जाए, यही चिंतन में रहते हैं, सारी व्यवस्था हमारी ठीक हो जाए, लक्ष्मी की कृपा हो जाए हमारे घर पे। लेकिन नारायण को हम भूल जाते हैं, गोविंद को भूल जाते हैं। यही तो हमारा दुर्भाग्य है। जहाँ नारायण रहेंगे वहाँ लक्ष्मी को आना ही पड़ता है, आना ही पड़ता है। और सिर्फ लक्ष्मी की आपने आराधना की, उनसे प्रेम किया, लक्ष्मी आएंगी सही लेकिन तुरंत भग भी जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। चंचला एक जगह स्थिर नहीं रहती, नारायण के पास चली जाती है लक्ष्मी। इसलिए जहाँ पति रहते हैं ना वहाँ पत्नी को रहना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है। लक्ष्मी जी ने सुंदर श्रृंगार किया है। राजा बलि ने देखा, कहने लगे बहन जी आप कहाँ से आए, क्यों घूम रही है, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? लक्ष्मी जी कहने लगी नहीं भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुंदर रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और मेरा कोई भाई है नहीं, इसलिए मैं दुखी हूँ कि कोई भाई होता तो मैं भी अपने भाई के कलाई में राखी बांधती, लेकिन मेरा कोई भाई तो है नहीं। बलि कहने लगे बहना क्यों चिंता करती हो, तुम्हारा कोई भाई नहीं है और हमारा कोई बहन नहीं है, हमें राखी बांध दे। और लक्ष्मी जी ने, नारायण तो चौकीदार बन के खड़े हैं, नारायण को भी लक्ष्मी जी देख रहे हैं और नारायण लक्ष्मी को देख रहे हैं। नारायण ने सोचा ये कहां से आ गया, दोनों स्तब्ध हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं। इशारे इशारे में लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आपने सुंदर नौकरी ढूंढ ली तो मैं भी आ गई, मैं भी आ गई। सुंदर रक्षाबंधन का त्योहार आया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। मांग पहना क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहने लगी भैया वैसे तो परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ हमारे घर में है, किसी बात की कमी नहीं है, प्रभु ने सब कुछ दिया है, बस कमी है तो सिर्फ एक चौकीदार की कमी, एक चौकीदार की कमी है। और राजा बलि ने लक्ष्मी का हाथ पकड़ करके नारायण के हाथ में
समर्पित कर दिया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इतने कृपालु, इतने दयालु हमारे परमात्मा हैं। एक भजन का आनंद लें, फिर मैं आगे की कथा आपको सुनाऊंगा। बोल भंके बिहारी लाल की जय। अभी आपने बड़ी सुंदर सी कथा का रसपान किया। भगवान बलि के दरवाजे पर मैया लक्ष्मी भगवान विष्णु को मांगने के लिए जाती हुई। आइए वही भाव वो बड़ी दूर से आई बहना, बड़ी दूर से आई, वो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, वो बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई, हाँ बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, तेरी मेरी इच्छा बनवा लो हाथ में रक्षा, तेरी इच्छा बनवा लो हाथ में रक्षा, भैया मेरी इच्छा बनवा लो हाथ में रक्षा, भैया मेरी इच्छा बनवा लो हाथ में रक्षा, ऐसो समय न बारंबार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। माया ने हाथ गयो है बलि कस के बांध लियो है, माया ने हाथ गयो है बलि कस के बांध लियो है, माया ने हाथ गयो है बलि कस के बांध लियो है, माया ने हाथ गयो है बलि कस के बांध लियो है, भैया दे दे चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई।
रहे नहीं माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। बलि रहे न माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। हरि रहे नहीं माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। हरि रहे नहीं माया, बलि सिर धुन धुन पछताया। भक्ति महिमा अपरंपार, महीना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। वो बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे पास बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे पास, बहना बड़ी दूर से आई। 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 और बाकी बिहारी लाल की आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से विनम्र निवेदन किया है कि गुरुदेव, आप कहते हो कि भगवान समदर्शी है, लेकिन मैंने तो सुना है कि भगवान भक्त को ताड़ते हैं और राक्षसों को पकड़ पकड़ के मारते हैं, फिर समदर्शी कैसे? फिर परमात्मा समदर्शी कैसे? सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उसका भाई हिरण्यकश्यप प्रतिशोध की भावना से, बदला लेने की भावना से तपस्या करने मंदराचल पर्वत पर चला गया। कई वर्षों तक ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः अहर्निश लगातार जाप करता रहा। नहीं है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, मांगो क्या चाहिए तुम? हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज, यदि आप देना चाहते हो तो बस मुझे एक वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो मैं तुम्हें वरदान कैसे दे सकता हूं? कुछ और मान लो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, ठीक है, तो आप मुझे वरदान दें, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न जल में मरूं, न अग्नि से मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, मतलब किसी से मरूं ही।
सारे वरदान इकट्ठे मांगे। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया तुमने बड़ी तपस्या करी है, तथा हिरण्यकश्यप इतना आताताई हो गया, ब्राह्मणों को, साधुओं को, भक्तों को, सबको परेशान करने लगा। धर्म सुनिए नहीं कहा, हमारे राज्य में कोई भी धर्म का कार्य नहीं होना चाहिए। अपने परिकर से कहा, क्योंकि ब्राह्मण यज्ञ करते हैं तो उससे विष्णु की शक्ति बढ़ जाती है। कहीं भी यज्ञ हो तो यज्ञ बंद करा दो। मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन मैं बार बार कहता हूं अहंकार तो भगवान का भोजन है। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुलाद, शहलाद और सबसे छोटे थे प्रहलाद। 4 पुत्र। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बड़ा ही प्यार करते थे। प्रहलाद जी विद्यालय जाने के लायक हुए। संडामर्क जी को, गुरु जी को बुला करके विद्याधन के लिए भेज दिया गया। लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा होती है ना, जिस पर गोविंद का रंग चढ़ जाता है ना, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। गुरु जी कुछ भी पढ़ाते लेकिन प्रहलाद जी के समझ में कुछ नहीं आता। एक दिन पिता अचानक से विद्यालय परिसर में पहुंचे, प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया है, क्योंकि बड़ा स्नेह करते थे। कहने लगे पुत्र पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ पिताजी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। ठीक है पुत्र, दैत्य नीति की शिक्षा ग्रहण करो। और यूं कह करके हिरण्यकश्यप चले गए। कुछ समय अंतराल में गुरुजी प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप के घर गए हैं। प्यार से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को फिर गोद में उठा लिया है। अच्छा पुत्र ये बताओ तुमने क्या क्या पढ़ाई करी है? बड़ा सुंदर प्रहलाद जी ने उत्तर दिया है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी हमने 9 प्रकार की भक्ति करी है। जैसे हिरण्यकश्यप ने सुना भक्ति करी, क्रोध में आ गए। गुरु जी को पुनः बुलवाया, उस पे लाल पीला होने लगी। हमारे पुत्र को तुमने बिगाड़ दिया, क्या पढ़ाते हो आप समाज इसको? गुरु जी कहने लगे महाराज मैं तो बिल्कुल सही पढ़ाता हूँ, पता नहीं ये अलग ही अपना पढ़ाई करता है। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को बार बार समझाया कि पुत्र विष्णु हमारे कुल का शत्रु है, उसने तुम्हारे चाचा का विनाश किया। प्रहलाद जी कहने लगे कि पिताश्री जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का मालिक है, आप भी उसी का बंधन करो और कुछ नहीं रखा है। हिरण्यकश्यप आवेश में भर गया, मारने का प्रयास किया, अग्नि में जलाया गया, जल में डुबाने का प्रयास किया गया, पर्वतों से गिराया गया, विस्मान कराया गया, नाना प्रकार से
हिरण्यकश्यपु ने प्रयास किया, लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वेगी। जब परमात्मा का हाथ ऊपर होता है ना, तो ईर्ष्या द्वेष छल कपट करने वाले लोग सोचते ही रह जाते हैं, अगले का कुछ नहीं बिगड़ता। बस परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, और कृपा तब होती है जब आपके मन में अटूट विश्वास और श्रद्धा होगी। अथक प्रयास किया गया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बांका नहीं हुआ। चिंतित हो गया हिरण्यकश्यप। संजोग बस उसकी बहन आई, भैया को चिंतित देख करके पूछने लगी, भैया आप हमें परेशान क्यों, क्या बात है? हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को सारी व्यथा बताई। कहने लगी, भैया ये तो साधारण सी बात है, इतना चिंता मत करो। उनका गोद में लेकर के प्रहलाद जी को बैठ गई है, लेकिन पता ही है सब बाल बाल बच गए हैं। प्रहलाद जी और होलिका जल करके भस्म हो गई। जो हम लोग प्रत्येक वर्ष होलिका दहन का पर्व मनाते हैं। एक दिन प्रहलाद जी स्कूल में सभी बालकों के साथ खेल रहे थे, गुरुजी कहीं चले। छोटे छोटे बालक प्रहलाद से कहने लगे, मित्र तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रति इतना बड़ा बड़ा अत्याचार किया। प्रहलाद जी कहने लगे, मैं जिस परमात्मा का वंदन करता हूं मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, तुम भी करो ना। छोटे से बालक कहने लगे, प्रहलाद मैं यदि तुम्हारे संग में कीर्तन करूंगा तो क्या तुम्हारा भगवान हमें बचा लेगा तुम्हारे पिता से? हाँ हाँ, क्यों, बिल्कुल बचेगा। गुरु जी तो बाहर में थे, सारे बालक प्रहलाद जी के साथ भगवान का कीर्तन करने लगे। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला और दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला और दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कबीर कबीरा, और कबीर कबीरा। क्या कहना समर्थ साईं का, क्या कहना समर्थ साईं का, से क्या कर डाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला।
अपने प्रभु का झंडा। इसको छेड़ेगा उसको, तो इसको छेड़ेगा उसको, सर पे पड़ेगा डंडा, सर पे पड़ेगा डंडा। गोए से चलता आया, इन्हीं का है बोलवाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला अपना, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। सारे बालक नृत्य करने लग गए। गुरु जी जब लौट करके आए, जब उन्होंने देखा, शिकायत जाकर के हिरण्यकश्यप को स्वीकार की। इतना उस दिन क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यप, प्रहलाद से कहने लगा, प्रहलाद, मैंने तुम्हें बार बार समझाया, लेकिन तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। आज मैं देखता हूं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताश्री, वो कहाँ नहीं, रज रज कन कन तृण तृण हर जगह विद्यमान है। क्या इस खम्भे में भी तुम्हारा भगवान है? हाँ पिताश्री। और जैसे ही उस खम्भे पे खड्ग प्रहार करना चाहा, भगवान नरसिंह रूप से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान दौड़ करके हिरण्यकश्यप को भगवान ने पकड़ लिया और देहली पर बैठ करके हिरण्यकश्यप को गोद में बिठा करके उसकी नाखून से अतरियां फाड़ा। देवता लोग इस दृश्य को देख करके पुष्प वृष्टि किया है। सारे देवता भगवान का वंदन कर रहे हैं और घबराए हुए भी हैं देवता लोग, क्योंकि परमात्मा का ऐसा स्वरूप पहली बार देवताओं ने देखा। सब हाथ जोड़ करके खड़े हैं कि प्रभु शांत हो जाए, लेकिन आज प्रभु शांत नहीं हो रहे। जीभ लबलबा रही है, दांत कटकटा रहे हैं, नेत्र लाल लाल किए हुए। देवता लोग दौड़ करके लक्ष्मी जी के पास गए, कहने लगे, माता जी, आप कहती हो कि हमारे प्रभु शांता कारण हैं। आज तो प्रभु ने विकराल स्वरूप धारण किया है, चलो ना माते, आपसे ही प्रभु शांत होंगे। लक्ष्मी जी ने सुंदर स्वर्ण पात्र में आरती सजाई है और प्रभु के दर्शन को चल पड़ी। जैसे ही लक्ष्मी जी प्रभु के पास आई, दृश्य देख करके कांचन पात्र पटकती हुई सीधे दौड़ लगाई और वैकुंठ में जाकर के सांस ली। इतना भयाक्रांत हो गई लक्ष्मी जी कि मैंने आज तक अपने प्रभु का, अपने गोविंद का ऐसा स्वरूप नहीं देखा। सभी देवता हाथ जोड़कर प्रहलाद जी से विनय करने लगे, पुत्र प्रहलाद, प्रभु ने तुम्हारे लिए ही ऐसा स्वरूप धारण किया है, तुम्हारे लिए ही गोविंद आए हैं, तुम ही परमात्मा को मनाओ। और प्रहलाद जी प्रभु से निवेदन करने लगे कि प्रभु, मैं जानता हूं आपने अपना स्वरूप इस प्रकार का मेरे लिए ही बनाया है प्रभु, अब तो आप शांत हो जाइए। जैसे ही प्रहलाद ने विनती करी है, परमात्मा शांत हो गए
के वश में है भगवान, है ना, भक्त के वश में है भगवान। प्रहलाद जी को प्रभु ने बड़ा स्नेह बरसाया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया भगवान ने प्रहलाद जी से। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु एक निवेदन करूं? हाँ पुत्र बताओ। मुझे तो नहीं लगता प्रभु, प्यार आपने जितना प्यार हमें किया है, शायद आपने लक्ष्मी जी को भी किया होगा। ब्रह्मा जी आपके अपने पुत्र हैं, मुझे तो नहीं लगता प्रभु कि आपने ब्रह्मा जी को भी इतना स्नेह किया होगा जितना प्यार आप मुझे कर रहे हैं। भगवान ने कहा, पुत्र तुमने अनेकों कष्ट उठाए, तुम्हें अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, पर्वतों से गिराया गया, जल में डुबाया गया, विस्मान कराया गया। पुत्र मुझे आने में बड़ा विलंब हो गया, क्षमा करना पुत्र, मुझे आने में बड़ा विलंब। भगवान दिव्य विमान आया और उस पर परमात्मा प्रहलाद को बिठाए और चल पड़े। हिरण्यकश्यपु के अतरियों की माला भगवान अपने गले में धारण किए। जब विमान वहां से चला तो प्रहलाद जी ने अचानक प्रभु से कहा, भगवान आपने मेरे पिता को वहीं छोड़ दी, फिर भी पिता तो मेरे। भगवान के नेत्र में आंसू आ गए, आंसू आ गए। पुत्र, जिस पिता का इतना सुंदर पुत्र हो, उसका पिता रह कैसे सकता है? आगे देखो, भगवान ने आगे इशारा करके दिखाया, आगे देखो, तुमसे आगे भी एक विमान जा रहा है जिसपे तुम्हारे पिताजी जा रहे हैं। जिस पिता का, जिस माता पिता का इतना सुंदर पुत्र हो, एक पीढ़ी की बात क्या, 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इसीलिए बच्चों को संस्कार दो, सुंदर ज्ञान दो, सुंदर परवरिश करो, ताकि आगे चल करके उसका जीवन उज्जवल हो, उसका भविष्य सुंदर। आजकल की जो जैसी परिस्थिति है, बड़ा दुख होता है। परमात्मा का दिया हुआ घर में धन धाम से भरपूर है, लेकिन माता पिता वृद्धाश्रम में। आप लोग सब जानते हैं कितना बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। विचार करके देखो, छोटा सा बालक जब माँ के गर्भ में होता है तो माता के मन में अनंत कल्पनाएं होती हैं कि प्रभु पुत्र ही देना, है ना? बोलो, अनंत कल्पनाएं होती हैं। और भगवान ने पुत्र दिया, कितनी खुशी मनाते हैं, कितनी खुशी मनाते हैं। तब से मन के अंदर एक कल्पना और जागृत हो जाती है कि कितनी जल्दी बहू हमारे घर में आ जाए, कितनी जल्दी हमारा ये बेटा जवान हो जाए। लेकिन आज का जो दुर्दशा है ना, बड़ा दुख होता है। अच्छे परिवार के माता पिता को बच्चे घर से बाहर कर देते हैं, जबकि सारा करा धरा उन्हीं का है। फिर भी इस कलिकाल में, इसीलिए तो कहते हैं कि परमात्मा से जुड़ो। जब भगवान से जुड़ोगे ना, तो आपके बच्चे के भी संस्कार अच्छे होंगे। क्योंकि जब माता पिता मंदिर जाना शुरू करते हैं अपने छोटे से बालकों को लेकर के,
तो उनका अभ्यास बन जाता है और माता पिता के चले जाने के बाद भी वो क्रम चलता रहता है, टूटने वाला नहीं। इसलिए कहीं भी कथा हो, भगवान की चर्चा हो, कोई तीर्थ में जाने का अवसर मिले तो अपने बच्चों को भी ले जाओ, बच्चों को भी ले जाओ। सुखदेव जी ने गुरु जी से प्रश्न किया है, हे ब्रह्मन, मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, कंस ने बड़े बड़े अत्याचार किए, जरा मैं इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। सुखदेव महाप्रभु गदगद हो गए, कितना सुंदर तुमने प्रश्न किया है। कहते हैं राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कृष्ण का दर्शन तब होगा जब पहले राम जी आएंगे। भागवत जी में राम जी का वर्णन थोड़ा बहुत है, लेकिन जब तक राम नहीं आएंगे तब तक कृष्ण नहीं आते। पहले राम आते हैं, दोनों एक ही तत्व हैं, राम कृष्ण दोनों एक। अंतर सिर्फ इतना है कि राम जी आदर्शवादी, इस संसार में भाई का प्रेम कैसा हो, माता का प्रेम कैसा हो, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना हो, ये रामायण सब कुछ हमें सिखाती है। और हमारे ठाकुर, हमारे गोविंद छैल छबेले जरा नटखट है, बड़े ही चंचल हैं। राम जी गंभीर हैं, शांत प्रकृति के हैं। मैं राम कथा आपको सुनाऊं, एक भजन का आनंद लीजिए, फिर मैं आगे की कथा सुनाऊंगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की हो। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाओगे। 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 कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं, कुटिया बनाऊंगी। ओ धन जोगन काहे सुनिया में, कुटिया बनाऊंगी। लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी।
यमुना जल में नहाओगे वृंदावन कुटिया बनाओगे ओ सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाओगे। देखिए आप लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे कि दिल्ली में अपना मकान पैदा कर बैठे हैं। अगर जिनको वृंदावन में कुटिया बनानी हो तो यहाँ से वृंदावन तक जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? कौन कौन चाहता है हमारी कुटिया वृंदावन में? चाहता है कोई? है कोई ऐसा चाहने वाला जो वृंदावन में चाहता हो कुटिया बना दे? अयोध्या या वृंदावन एक ही बात है। जो चाहते हैं वृंदावन में कुटिया बनाना एक बार खड़े हो गए, क्योंकि भगवान राम आने वाले हैं। अभी भगवान राम की सुंदर सी कथा का रसपान हम लोग करेंगे। उससे पहले एक बार झूमते हुए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए अपने तन को भी पवित्र करते हुए खड़े होकर झूमते हुए और कहिएगा, सोना लगे साधा देश वृंदावन।